वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है हाउ रशिया यूक्रेन वॉर विल इम्पैक्ट इंडिया। मतलब जैसा कि आपको पता है रशिया और यूक्रेन का वॉर लगा हुआ है, तो उसका भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा, मतलब भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा, आज हम वो देखेंगे। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है वीडियो। तो मिस्टिकल लैंड का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। There are reports of multiple explosions in the cities of Kiev and Kharkiv. NATO officials now saying Russia has officially invaded Ukraine. Russia has attacked Ukraine, marking the start of a new war in Eastern Europe. And in the second city of Kharkiv, shortly after the Russian President Vladimir Putin announced the move in an unscheduled TV address. जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। यूक्रेन पर रूस ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के तहत अटैक कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में फिर वही डर बढ़ने लगा कि क्या अब दो देशों की जंग वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले लेगी या नहीं। खैर, इस सवाल का जवाब कुछ दिनों में हम लोगों के सामने होगा, लेकिन आज देखने वाली बात यह है कि यूक्रेन और रूस की इस लड़ाई का विश्व पर क्या असर पड़ने वाला है। खास तौर से करीब 5000 किलोमीटर दूर बैठे हम भारतीयों को अभी भले ही लग रहा हो कि हमें इस जंग से क्या मतलब, लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस जंग का बहुत बड़ा असर भारत पर पड़ने वाला है। और अगर जंग लंबी चलती है तो यह असर लगातार भारत पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। इसीलिए जरूरी है कि हम समझें कि कैसे हमारा देश भी इससे मुसीबत में आ सकता है। रशिया और यूक्रेन की इस जंग के असर को समझने के लिए हमें इसे 3 पार्ट में देखना होगा। पहला, तत्काल यानी इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा। इस इम्पैक्ट को समझने के लिए हमें जानना जरूरी है कि भारत के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इसी कारण भारत के काफी नागरिक इन दोनों देशों में रहते हैं। अगर बात यूक्रेन की करें तो यूक्रेन में ज्यादातर भारतीय लोग पढ़ने जाते हैं, जबकि रूस में पढ़ाई के साथ साथ कई भारतीय नौकरी की तलाश में भी जाते हैं। इसीलिए अगर इस जंग से तत्काल दिक्कत भारत को ये होगी कि देश के नागरिक जो रूस और यूक्रेन में रह रहे हैं उनकी सलामती एक बड़ी चिंता की वजह बन जाएगी। We found that there were close to about 20,000 Indian nationals, 20,000 including students in the Ukraine. रूस के भारतीय दूतावास के मुताबिक तकरीबन 14,000 भारतीय रूस में रहते हैं। वहीं भारत से यूक्रेन जाने वालों में ज्यादातर संख्या स्टूडेंट्स की है। इनमें ज्यादातर मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन जाते हैं और इस समय के आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन में ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या करीब 18 से 20,000 तक बताई जा रही है। अब ऐसे में दोनों देशों में फंसे भारत के इतने लोगों को निकालना सरकार के लिए उस कंडीशन में एक बड़ी चुनौती है जब दोनों देशों का हवाई मार्ग लगभग बंद है और लोग बिना सरकार की मदद के महंगे दामों में भारत वापस आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब अगर अगले प्रभाव की बात करें जो कुछ दिनों बाद दिखाई देने वाला है, तो वो एक तरह से क्रूड ऑयल के आसपास ही दिखाई देता है। क्रूड ऑयल वही कच्चा तेल है जिससे पेट्रोल और डीजल जैसे फ्यूल निकाले जाते हैं। चलिए इससे आपको एक आंकड़े से समझाते हैं कि इस साल की शुरुआत में ये तय हुआ था कि पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल का दाम 60 से 70 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया वैसे ही क्रूड ऑयल का दाम अपने आप 100 डॉलर प्रति बैरल तक चला गया है। जिसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, जिससे भारत में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाएंगे, जिसकी बात साफ है कि महंगाई और बढ़ जाएगी क्योंकि हर चीज की ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा ज्यादा आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसे समझिए कि रशिया इस समय पूरी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने वाला देश है, जिस पर संभव है कि कुछ दिनों में यूरोप के देश बैन लगा दें, जिससे कि ऑयल को लेकर पूरी दुनिया के पास रशिया नहीं होगा, जिससे ऑयल की सप्लाई में कमी आएगी और उसके साथ ही साथ दाम बढ़ेंगे। बता दें कि रूस 40% तेल और प्राकृतिक गैस यूरोप को बेचता है। अगर उसने भी ये बंद कर दिया तो स्थिति खराब हो सकती है। इस तनाव के बीच अमेरिका कोशिश कर रहा है कि दूसरे देश जैसे कतर से एलएनजी का डाइवर्जन यूरोप की तरफ करा सके। आपको बता दें कि एलएनजी के लिए कतर के सबसे बड़े ग्राहक देश हैं भारत, चीन और जापान। अगर कतर अमेरिका के दबाव में एलएनजी यूरोप को देने के लिए तैयार हो जाए तो यूरोप को जाने वाला वो हिस्सा जाहिर है कि भारत के हिस्से को भी काट के दिया जाएगा, जिससे कि भारत में नेचुरल गैस में भी कमी आ जाएगी, जिससे सरकार को एलपीजी सिलेंडरों में सब्सिडी देने में अपने पास से पैसे लगाने होंगे, जिसका असर सीधा इंडियन इकोनॉमी पर होगा। हर चीज जुड़ी हुई है। अब आइए आखिरी प्रभाव को देखते हैं जिसे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कहा जा सकता है। बहुत टाइम बाद पड़ने वाले इस प्रभाव को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत और रशिया बहुत पुराने दोस्त हैं।
यानी करीब आजादी के बाद से ही भारत के सबसे करीबी और ईमानदार दोस्तों में रूस का नाम सबसे ऊपर आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भारत आजादी के बाद अपनी सेना को तैयार करने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसके पास तत्काल सैन्य हथियारों के लिए उम्मीद नहीं थी, तो रशिया ने ही भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए हर वो मदद की थी जिससे कि भारत आजादी के बाद करीब 3 जंग भी लड़ सका और दुश्मन को ये भी दिखा सका कि अब वो किसी से कमजोर नहीं है। तब से लेकर आज तक भारत की आर्मी हथियारों के लिए रूस पर ही डिपेंड रही है, चाहे फिर वो थल सेना के T-72 टैंक या T-90 टैंक हो या फिर AK-203 राइफल या फिर वायुसेना के मिग लड़ाकू विमान और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट सुखोई हो, सब भारत ने रूस से ही लिए हैं। इसके अलावा नौसेना की युद्धपोत हो या फिर हाई क्लास बंदूकें, सब रूस ने भारत को मुहैया कराई है। इसके साथ ही साथ दुनिया भर के प्रतिबंधों के बावजूद वो रूस ही था जिसने भारत को अपनी समुद्री सरहदों की सुरक्षा के लिए एटॉमिक सबमरीन INS चक्र तक लीज पर दे रखी है। इसके अलावा दुनिया की सबसे मजबूत मिसाइल प्रणाली S-400 भी भारत रूस से ले रहा है। इन बातों से आप समझ सकते हैं कि भारत की रशिया पर डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है। लेकिन आज भारत की अमेरिका के साथ भी लगभग इतनी डिपेंडेंसी है और अमेरिका भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी देश है। क्योंकि यूक्रेन और रूस के इस युद्ध में अमेरिका एक तरह से रूस का जमकर विरोध कर रहा है। इसीलिए अगर भारत इस जंग में रूस का साथ देता है तो वो अमेरिका जैसे बड़े देश के निशाने पर आ जाएगा, जिसकी भारत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और अगर रूस की जगह यूक्रेन का साथ देता है तो वो अपने सबसे पुराने दोस्त को खो देगा। लेकिन इस सिचुएशन में भारत के लिए एक और दिक्कत ये है कि चीन और रूस के बीच बढ़ती नजदीकियां भी भारत के लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अगर भारत पर चीन अटैक करता है तो उसका दोस्त रूस तो उसे उसका साथ देने से रहा, जिस कंडीशन में उसे अमेरिका से ही मदद मिल सकती है। ऐसे में इस हिसाब से तो उसे यूक्रेन का साथ देना चाहिए। खैर, एक तरह से देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया की इस जंग के साथ भारत की स्थिति तय हो सकती है कि भारत को आने वाले समय में किस महाशक्ति की मदद मिलने वाली है, जो कि एक तरह से भारत की तरक्की की राह तय करेगा। ऐसे और भी बहुत से प्रभाव हैं जो भारत पर आने वाले समय में पड़ सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि भारत के लिए जंग एक मुसीबत बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ तो यार ये वीडियो खत्म। यार भारत एक बड़ा कंट्री है, फैसला करेगा। भारत एक बड़ा कंट्री है, इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा भारत पे। एक सिर्फ भारत पे नहीं, पूरी दुनिया पे ऑयल के मामले में देख लो। गैस के लिए अब कतर को यूज करना चाह रहा है तो उधर से पाकिस्तान का भी आता है, कतर से। हाँ, कतर से इधर से इधर भी हमारा भी आता है। और देखो यार, मतलब सबका कटेगा तो यार मेरा जितना आइडिया ना, मैं कहता हूँ भाई इस तरह सिस्टम हो जाए ना कि ये वाले जो कंट्रीज हैं ये अपना जुट बना ले। देखो जिस तरह मतलब यार लड़ाई कब तक करेंगे वो, देखो उन लोग भी दुश्मन थे, वो भी अपनी दुश्मनी छोड़ के अभी नेटो बहुत बड़ा अपना कहलाता है यार। मैं वो एक बात गैंग अपने लोंडे रखे में उन लोगों ने अपना गैंग बन गया। मैं एक छोटी सी तुम्हें बात बताऊं, देखो नेटो ठीक है, मैं मानता था नेटो था, लेकिन जब से यूक्रेन का मामला हुआ है नेटो तब सही जाके असल में इकट्ठा हुआ है। पहले कोई किस तरफ था, कोई किस तरफ था, मतलब बटे हुए थे। अभी एक तरह से बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं वो, लेकिन देखो यूरोप की वजह से इकट्ठे हो गए एक जगह पे। ये अगर दूसरे देशों की मामला होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इकट्ठे होते। अब पाकिस्तान इंडिया की जंग लगती वो घंटा फर्क ना पड़ता, कुछ भी वो नहीं करते, कभी भी चाइना इंडिया की लगती नहीं पड़ता फर्क उनको इनका नहीं फर्क, वो अपना देखो अपना सवाल है। एशिया का भी इकट्ठा होना चाहिए हमारा भी। चाइना पाकिस्तान इंडिया दुश्मनी छोड़ो यार, मतलब ये ऐसा टाइम है ना, हमारे पास ज्यादा पॉपुलेशन है, हम अगर इकट्ठे हो जाएं, हम आपस में ट्रेड करें ना तो कितना बड़ा भाई फायदा वाकई में। और आपस में अगर मैं सच बताऊं, अगर ये देश मतलब जंगे छोड़कर आपस में मिल जाए ना, मैं कहता हूँ यूरोप हिल जाएगा, उनका गठजोड़ बना उनका हिल जाएगा। और दूसरी बात ये यार, वाकई इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता है, लेकिन अब इंडिया के पास यार सिचुएशन इस टाइप की बन गई है ना, यूक्रेन के खास कर मामले में, उससे पहले जो भी था इंडिया बहुत बैलेंस से लेकर चल रहा था, अमेरिका को भी और रशिया को भी। मैं कहता हूँ रशिया से बड़ा दोष नहीं है इंडिया का भाई, कोई दोस्त वाकई नहीं है। वो बेचारा अकेला लड़ रहा है। अभी तो चलो वो लोग उन्होंने सेना नहीं भेजी, सेना भेजी तो फिर देखते हैं रशिया का। देखो यार फॉरेन पॉलिसी है, जिस हिसाब से देखो इंडिया को अपने देश के लिए जो सबसे बेस्ट होगा देखो इंडिया वो करेगा, क्योंकि यार कभी भी परमानेंट ना तो कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, ठीक है। तो बहुत इस वजह से इंडिया को सोच समझकर जो भी अपने देश के लिए अच्छा लगा वो इंडिया करेगा। गाइस आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।